हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी है। उपवास में हम ज्यादातर साबूदाना ही बनाते हैं। मोतियों जैसी खिली खिली बहुत ही स्वादिष्ट साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया था, उसे आधा कटोरी पानी में भीगने रख दिया था 2 घंटे के लिए। साबूदाने में स्टार्च बहुत होता है तो इसलिए 2 से 3 बार इसे धोना बहुत जरूरी है। और पानी अगर कम होगा तो आपका साबूदाना एकदम खिला खिला बनेगा। ज्यादा पानी से वो एकदम चिपचिपा भी हो जाएगा। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं मूंगफली का पाउडर भी ऐड करूंगी। हमारी साबूदाने की जो खिचड़ी है वो करीब 5 से 8 मिनट में रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे, इसे बॉईल कर लिया था। अब इसे अच्छे से हम पील कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पीनट्स हैं, ये पीनट्स का पाउडर है। ये हमारा साबूदाना है, सॉक साबूदाना है। ये हमारे पोटैटोज हैं, 2 उबले हुए आलू, और ये ग्रीन चिली और हरा धनिया। यहाँ पे सेंधा नमक का भी यूज करेंगे, आप चाहो तो ब्लैक पेपर का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लेमन जूस का भी यूज करूंगी, थोड़ा खट्टा मीठा बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ पे एक वॉक में मैंने देसी घी डाल दिया था। फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है। अब पीनट्स को इसमें रोस्ट करेंगे। इसे निकाल लेते हैं। हमें इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस एक हल्का सा क्रंच आ जाए पीनट्स में। अब उसमें हमने आलू भी डाल दिए। ये बॉयल आलू हैं हमारे ऑलरेडी। इसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसमें 1 चमचा देसी घी और डाल देंगे, और फिर हम इसमें 1.5 स्पून जीरा डालेंगे। तो जीरा जैसे चटकेगा तब यहाँ पे हम इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे। तो ग्रीन चिली मैंने यहाँ पे 2 ली थी, इसे बारीकी चॉप कर लिया था। अब यहाँ पे साबूदाना डाल देंगे हम, और ये हमारा पीनट्स पाउडर था वो भी डाल दिया है, और ये जो पीनट्स को रोस्ट किया था मैंने ये भी सब डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक हम थोड़ा सा और डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम जो आलू को हमने फ्राई किया था वो अब इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे हम। अच्छे से मिक्स करेंगे ऊपर नीचे। अब इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट बाद हम फिर से इसे चेक करते हैं। तो साबूदाना हमारा ऑलरेडी सॉफ्ट था, तो अब ये भाप में अच्छे से पक चुका है हमारा। अब एकदम खिला खिला आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम खिला खिला। और जो मूंगफली का पाउडर डाला था उसने ही इसके टेस्ट को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हम लेमन जूस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आधा नींबू ले लिया था मैंने, उसको हमने इसमें निचोड़ दिया है, और 1 स्पून मैंने यहाँ पे शुगर का यूज़ किया है। अब इसे हम कवर कर देंगे सिर्फ 1 सेकंड के लिए भाप में। फ्लेम को हमने ऑफ ही कर रखा है। तो हमारा जो साबूदाना है वो अब रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे फ्रेश धनिया जो है वो डाल देंगे। तो हमारा साबूदाने की खिचड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे, इसे सर्व करेंगे। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट जरूर करना। Bye and take care.